समीर बाकरे जी, सच में क्या कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है बीजेपी की? ये जो विलय की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार में सुनेत्राताई पवार जी की एनसीपी है, उनके साथ हम गठबंधन में है। अभी सीमा मलिक जी की पार्टी किसके साथ क्या विलय की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी से, उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि पहले जब अजीत दादा थे, स्वर्गीय अजीत दादा थे, तब कभी इन्होंने विलय की बात नहीं की। और जब स्वर्गीय अजीत दादा नहीं रहे, उनके निधन के बाद एक 15 दिन 1 महीना इनके पार्टी के कुछ नेताओं ने एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी कि अजीत दादा विलय चाहते थे। तो अगर अजीत दादा विलय चाहते थे तो कभी उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं किया, ना उन्होंने कभी सुनेत्राताई पवार को बताया, ना उनके कोई सीनियर नेताओं को बताया। तो देखिए, शरद पवार जी की पार्टी का एक अभी जनाधार काफी कम हो गया है। उनके पास गिने चुने सांसद है और गिने चुने विधायक है। और पवार साहब का 50 साल का इतिहास देखें तो आइडियोलॉजी से कमिटमेंट नहीं, वो सत्ता से कमिटमेंट है। उन्होंने कांग्रेस में से 2-3 बार बाहर गए, फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन किए, उन्होंने कई पार्टियों के साथ सरकार बनाई है। तो देखिए, शरद पवार एक कद्दावर नेता रहे, महाराष्ट्र के सीनियर नेता रहे, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जैसा उनके जो राजनीति का जो तरीका है, उसके कारण आज उनकी ये स्थिति हो गई है। नहीं सर, यही तो सवाल है कि शरद पवार जी को अजात शत्रु माना जाता है। मतलब वो दुश्मनी से परे राजनीति करते हैं, दुश्मनी नहीं पालते हैं, सबसे व्यवहार अच्छा होता है, ठीक है, आइडियोलॉजी जो भी हो। अब यही तो सवाल है कि क्या आप लोग वाकई में दाना डाल रहे हैं? कहना चाहती हूँ कि मुझे रुक जाइए, एक सेकंड, अभी सवाल समीर जी से है। यही तो हम समझना चाहते हैं कि शिंदे जी से मुलाकात करना, आपके पार्टी के नेताओं से मुलाकात करना, ये तो पवार साहब पहली बार इस तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर गेम कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और दिखाने की कोशिश हो रही है। नंबर गेम चाहिए लोकसभा में। नहीं संजय जी, मैं तो आपको पहले कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजकीय संस्कृति ऐसी है कि सभी नेता मिलते हैं आपस में। भारतीय जनता पार्टी से उद्धव ठाकरे भी मिले, शरद पवार साहब भी मिलते हैं, शिंदे जी से भी शरद पवार साहब मिले। तो कोई मुलाकातों से कोई राजनीतिक पक्ष डिसाइड नहीं होता। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, हम 2 थे तो भी हमारा वही स्टैंड था, हम 360 होने जा रहे तो भी हमारा वही स्टैंड है, हम जनसंघ में थे 1951 से तो ही हमारा वही आइडियोलॉजी है। तो शरद पवार साहब की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो एक पावर के साथ रहना चाहते हैं और वो पावर के साथ रहना, देख उनकी आइडियोलॉजी, उनको मुबारक हो, हम उसमें कोई कहना नहीं चाहते। हम यही कहना चाहता हूं कि वो सम्मानित नेता है, हम सब उनका सम्मान। आपने ये सारी बातें बोल दी, पावर के साथ रहना चाहते हैं, तो क्या पावर के साथ आ रहे हैं क्या? जल्दी से बोल दीजिए, फिर मैं सीमा जी जवाब देता हूं। पहले भी आ सकते थे ना। देखिए अगर वो पावर को आना होता वो पहले भी आ सकते थे ना। एक कंप्लीट करता हूँ। पावर के साथ अगर उनको आना है तो भारतीय जनता पार्टी महायुति की जो भी नीतियां है उसके साथ उनको आना पड़ेगा। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ता है वो हमारी नीतियों से जुड़ता है, हमारी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ता है। तो हम किसी के लिए हमारी आइडियोलॉजी चेंज नहीं करते। तो इसलिए अगर पवार साहब आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन उन्होंने डिसाइड करना है सुनेत्राताई के साथ बैठकर कि दोनों राष्ट्रवादी विलय करना चाहती है। क्योंकि हमारी जो महायुति की पार्टनर है वो सुनेत्राताई पवार है, हमारे साथ शरद पवार जी का कोई गठबंधन में सरकार नहीं है। हमें भी पता है कि जो भी निर्णय सुनेत्राताई लेंगी। अरे भाई, पारिवारिक पार्टी है, बिखरा हुआ था।